हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बढ़िया हैं। चलिए आज से हम अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी नज़र में सबसे इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। स्टूडेंट को ये गलतफहमी रहती है कि ये सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, सर याद करते हैं भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, मन नहीं करता इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जब ये क्लासेस ज्वाइन करेंगे और आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना तरीका मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल टच है। अगर आप थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ जोड़कर पढ़ेंगे और उसे विजुलाइज करके पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो यकीन मानिए कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगने वाला है। और जब कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगा तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और वो आप याद करेंगे और लंबे समय तक याद भी रहेगा। समय समय पर क्लासेस के दौरान मैं आपको सारी लर्निंग टेक्निक भी बताऊंगा और इस सब्जेक्ट में मैं अपने नोट्स आपको लिखवाने वाला हूं। तो सब्जेक्ट मतलब हर क्लास के साथ आप अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिएगा, एक नोटबुक शुरुआत में रख लीजिएगा बिजनेस स्टडीज की। चैप्टर वाइज मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, तो 70% तो तभी याद हो जाएगा जब मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो क्लासेस रहेंगी मेरी छोटी छोटी रहेंगी, टॉपिक वाइज रहेंगी। इसका जो पर्पज़ है मेरा छोटी छोटी क्लासेस रखने का कि जो भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं उस वेस्ट टाइम से ही मैं आपको ये बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है पढ़ा दूंगा। आपको इस सब्जेक्ट के लिए अलग से कोई भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टॉपिक वाइज मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, आप दिन में कई बार ऐसा समय आता है कि आपको पता है कि 15-20 मिनट आपके वेस्ट होने वाले हैं। आपने मोबाइल ऐप खोला, मेरी क्लासेज फिर आप गए बिजनेस स्टडीज़ की और आपने कोई एक लेक्चर कर लिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी आपका 24 घंटे में टाइम वेस्ट होता है और आप ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं 15-15, 20-20 मिनट का। तो जब मैं छोटी छोटी आपको क्लासेस बताऊंगा तो आप उस टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट बिना एक्स्ट्रा मेहनत के आपके तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे इसमें नंबर आएंगे। आपको जो ध्यान रखना है, मेरी क्लासेस तो करनी ही है, आपने ज्वाइन कर ही ली हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके साथ साथ NCERT जरूर लेना है आपको। और अगर कोई एक प्राइवेट ऑथर की अगर आपको बुक परचेज करनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, सुभाष डे सर हैं, उनकी आप बुक ले लीजिएगा अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए। बाकी तो मैं क्लास के दौरान मैं सारे के सारे नोट्स आपको बनवाने वाला हूं। इसके अलावा हर टॉपिक से रिलेटेड, हर चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपको क्लास के दौरान ही कराऊंगा। आपको घर पे जाके अलग से कुछ भी नहीं करना है। जहां तक सवाल है सर पेपर पैटर्न का, तो जो CBSE ने पेपर पैटर्न दिया है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर का जो है प्रोजेक्ट वर्क होता है, 80 मार्क का पेपर आएगा जो सब्जेक्टिव है, हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं देखता हूँ साल दर साल, हर साल हमारे सामने ये बात आती है कि 11th क्लास में कई सारे स्कूल जो है इस पेपर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। उनका अपना एक तरीका रह सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ स्कूल प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल भी ना दें, और या अगर वो देते भी हैं तो जो 80 नंबर का पेपर वो सेट करेंगे CBSE के गाइडलाइन के अनुसार, उसी के आधार पर बिना प्रोजेक्ट वर्क दिए हुए आपको 20 नंबर में से भी मार्क्स अवार्ड किए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, टोटल 10 चैप्टर हैं प्लस एक 11वां जो है प्रोजेक्ट वर्क है। तो जो 10 चैप्टर हैं उन्हें 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो शुरू के 5 चैप्टर हैं
वो 50 नंबर के आएंगे, जो बाकी के 5 चैप्टर हैं वो भी 50 नंबर के आएंगे। जो 80 नंबर का पेपर है आपका, 50-50 में प्रोजेक्ट वर्क भी होगा, इसलिए मैंने 50-50 कह दिया। जो 80 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी होंगी। इस बार से सीबीएसई ने केस स्टडी का जो मार्क्स हैं वो घटाए हैं। पिछले साल तक जो केस स्टडी था 50% पेपर बिजनेस स्टडीज का केस स्टडी था। इस बार सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार 10% से लेकर 15% तक का जो पेपर है वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक के भी क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा एमसीक्यू के भी क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा 1 वर्ड आंसर के भी क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो सीबीएसई है, जो कंपटीशन में पैटर्न चलता है कि बच्चे को एक संपूर्ण जो नॉलेज है वो दी जाए, पेपर एक ही तरीके का ना फॉर्म किया जाए, हर एरिया में बच्चे की मास्टरी होनी चाहिए। उस आधार पर जो पेपर पैटर्न है बिजनेस स्टडीज का या इको का भी, सारे के सारे जो पेपर हैं सीबीएसई ने 11th और 12th के, उसी आधार पर तैयार कर दिए हैं। पिछले 2-3 सालों में जो चेंज आया था, तो मेन चेंज जो सीबीएसई लाई थी वो पेपर पैटर्न के ऊपर ही थी कि हमारा जो 11वीं और 12वीं क्लास है, 11th और 12th क्लास है, हम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि अगर हमें आगे, अगर कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, सबसे जो मेन कोर्स होता है वो चार्टेड अकाउंटेंसी का होता है। तो अगर कुछ बच्चे चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहें तो उसके लिए से पहले से तैयार हों। अगर वो कंपनी सेक्रेटरी करना चाहें उसके लिए से पहले से तैयार हों। इस तरीके का कोर्स डिजाइन किया गया है। चलिए अब हम इधर उधर की बातें ना करते हुए आगे अपने सीधे चैप्टर की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं। और एक चीज़ और बीच में मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटी छोटी क्लासेज हैं ये कतई मत समझिए कि वो किसी भी तरीके से जो फेस टू फेस क्लासेज हैं कि सर 1 घंटे में हमारी फेस टू फेस क्लासेज होती थी, यहाँ पर आधा घंटे की क्लासेज होंगी, तो क्या नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा। आप समझिए इस बात को, जो 1 घंटे का टाइम टीचर फेस टू फेस क्लासेज में देता है, 10 मिनट लेट आएंगे, 10 मिनट पहले छोड़ दिया जाता है, तो बचे 40 मिनट। 40 मिनट में भी पूरा का पूरा 40 मिनट टीचर कंटेंट नहीं पढ़ाता है, इधर उधर की भी बातें होती हैं। वो मजबूरी है, जब फेस टू फेस क्लासेज आप कोई भी टीचर लेंगे या स्टूडेंट करेंगे तो ऐसा नहीं होता बस टीचर पढ़ाता रहे। किसी बच्चे से भी बात करनी पड़ सकती है, कभी दूसरे बच्चे की परेशानी उसे देखना पड़ सकता है। तो जो मेरी आधा घंटे की क्लासेज होंगी, ये मान के चलिए कि उनका जो कंटेंट है फेस टू फेस क्लासेज में जो 1.5 घंटे के अंदर होगा, यानी कि 3 गुना समय फेस टू फेस क्लासेज में लगता है, जो हम यहाँ पर 1/3 टाइम में ही कंप्लीट करने वाले हैं। और ये भी मैं बताऊंगा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल भी आपको अलग से कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम सेव कीजिए। एक सब्जेक्ट आप इधर लगाते हैं, दूसरा सब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, तीसरा सब्जेक्ट कहीं तीसरी जगह लगाते हैं, क्योंकि एक ही कोचिंग में सारे सब्जेक्ट तो बढ़िया नहीं होते हैं। तो उसमें आपका जो टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम बचता है। किसी भी बच्चे को देखिए जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉप करते हैं अपने बोर्ड को, तो उनकी अगर राय लेंगे तो वो लोग सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हम लोग क्या करते हैं कि केवल ट्यूशन में बहुत भारी भरकम फीस वहाँ दी जाती है, तो उसमें काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, उस सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं मिलता। तो ये जो क्लासेज का पर्पज़ है, जो मैं वीडियो क्लासेज हैं, एक पर्पज़ ये है कि आपका टाइम भी सेव हो, मनी सेव हो और एफर्ट भी बचे। एफर्ट भी, आप जो मेहनत इतनी करते हैं आपका नतीजा कुछ नहीं निकलता है, तो वो भी बचेगा, समय भी बचेगा और टाइम भी आपका बचेगा। और खेल खेल में आपको ये जो बिजनेस स्टडी का चैप्टर है पता भी नहीं लगेगा कि कब याद मैंने आपको करा दिया। साथ के साथ क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल मेरे जो रहेंगे वो इंटरेक्टिव एग्जाम्पल रहेंगे। एनिमेशन के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो एक साइंस की रिसर्च भी है कि जो आप पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं, जो विजुलाइज करते हैं, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो उसी टेक्निक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए, बिजनेस स्टडीज क्लास 11 सेशन 2021, इसमें टोटल जैसे मैंने आपको बताए
कि चैप्टर जो हैं वो 10 चैप्टर हैं, वो देख लेते हैं 10 चैप्टर कौन कौन से हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए ऑलरेडी हर क्लास के जो नोट्स हैं मैं पहले से बना लेता हूं और यहाँ पर मैं क्लास के दौरान उसे एक्सप्लेन करूँगा। आप जब कॉपी करेंगे तो वीडियो को पॉज कर करके आप कॉपी कर सकते हैं, जिससे आपको एक नोटबुक तैयार हो जाएगी अपनी हैंड राइटिंग में और पेपर के समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी रेफरेंस मैंने बुक बताई दी है। एनसीईआरटी प्लस सुभाष डे की बुक आपको अगर प्राइवेट बुक करनी है तो सुभाष डे की बुक आपको करनी है। बाकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं कंटेंट के साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो फिल्म द ब्लैंक्स है, चाहे वो MCQ है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सारे क्लास के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर टोटल 10 हैं। पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो हम आज लेने वाले हैं। चैप्टर 2 है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके के होते हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। 4th चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। 5th चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यानी कि क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं बिजनेस में। 6th चैप्टर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आपको बिजनेस में पैसा लगाना है तो किन किन सोर्सेज से आप प्राप्त कर सकते हैं। 8th चैप्टर है स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड। 9th चैप्टर है और इंटरनेशनल बिजनेस लास्ट चैप्टर है। और 11th जो चैप्टर नाम दिया है मैंने प्रोजेक्ट वर्क का दिया है, जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है CBSE की तरफ से, तो वो 11th चैप्टर का है। बाकी जो शुरू के 10 चैप्टर हैं उसमें से आपका 80 मार्क्स का पेपर सेट किया जाएगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक आपको मैं वाक्य बताता हूँ, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहले से ही पढ़ाई इतनी बोरिंग हमें लगती है, उल्टा ये हमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। अभी मैं कुछ समय पहले ही अपने एक पड़ोस के घर गया मिलने जुलने के लिए। मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे, मतलब जो हमारे पड़ोसी थे वो, उनका बच्ची और उनकी 4-5 सहेलियाँ उस दिन आई भी थी, अपना मज़े कर रही थी। और 10th क्लास सब लोगों ने अभी दिया था। 10th क्लास में देने के बाद 11th क्लास में आई तो मेरी बातचीत हुई उनसे और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों आपका कैरियर प्लानिंग क्या है। और जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा और सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये सर ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैंने पूछा कि मैंने कोई अजीब सा क्वेश्चन पूछा है क्या। तो उन बच्चों में से एक ने जवाब दिया, सर अभी तो हमने कुछ सोचा ही नहीं कैरियर ऑप्शन के बारे में, आप बताइए कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैंने बताया बिजनेस एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है। फिर एकदम तबाक से किसी बच्चे ने पूछा कि बिजनेस कैसे कैरियर ऑप्शन हो सकता है। कैरियर ऑप्शन तो हमने सुने तो बहुत है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि बिजनेस भी एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है। हमने सुना है कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए चार्टेड अकाउंटेंसी इज द कैरियर ऑप्शन, कंपनी सेक्रेटरी इज द कैरियर ऑप्शन। इसके अलावा हम लीगल में अगर जाना चाहें तो हम वकील बन सकते हैं। इस तरह के हमने कैरियर ऑप्शन देखे हैं। बिजनेस तो कभी कैरियर ऑप्शन नहीं सोचा हम लोगों ने। बिजनेस तो जो कोई और कुछ नहीं कर पाता वो आदमी बिजनेस लास्ट में कर लेता है। मैंने कहा बच्चों ये जो सोच है बिल्कुल गलत है। कैरियर ऑप्शन का मतलब क्या होता है। बच्चों ने जवाब दिया कि सर जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो जिस क्षेत्र में आप पैसा कमाना चाहते हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ पैसा भी कमाना है, और जो प्रोफेशन हमें पैसा कमा के दे सकता है वो एक कैरियर ऑप्शन कहा जाता है। तो मैंने पूछा उनसे कि बच्चों बिजनेस क्यों किया जाता है। बिजनेस भी पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है, तो बिजनेस भी एक कैरियर ऑप्शन है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि एक कैरियर ऑप्शन है, तो जो तैयारी होनी चाहिए बिजनेस को करने के लिए, जो नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस को करने के लिए, वो नॉलेज वो तैयारियां उनके पास नहीं होती हैं। और जब तक आप किसी भी कैरियर के लिए तैयारी के साथ नहीं जाएंगे, आप इंफॉर्मेशन के साथ नहीं जाएंगे, आप तब तक आप उस कैरियर में सफल नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से जो व्यक्ति बिजनेस करता है लास्ट में थक हार कर 90% उसमें से असफल हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंसी करना है 12th के बाद, अब आप 11th में हैं,
तो क्या आपने एक सपना नहीं देखा होगा कि मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है? सपना देखा। अब सपने को पूरा करने के लिए आप कभी भी किसी सीनियर से मिलते हैं, कभी रिश्तेदार के पास जाते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, तो आप धीरे धीरे करके 11वीं क्लास से चार्टेड अकाउंटेंसी के इंफॉर्मेशन जुटाना स्टार्ट कर देते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट सी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके का पेपर आता है, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए हम सर्विसेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या क्या हमारे कैरियर ओपन होते हैं सीए करने के बाद, क्या सैलरी पैकेज रहता है। तो ये सब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं 11वीं क्लास से ही। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन के साथ जब एडमिशन लेता है सीए के एग्जाम, सीए की तैयारी के लिए, तो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये आपको सबको पता है कि बिना तैयारी के आप कुछ भी करेंगे चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसी तरीके से अगर बिजनेस भी आपको करना है तो आप तैयारियों के साथ जाएं, और तैयारियों के साथ अगर आप जाएंगे तो आप सफल जरूर होंगे। टाटा, रतन टाटा है, धीरूभाई अंबानी है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे मैं आपको नाम गिना दूंगा जिन्होंने एक बिजनेस को कैरियर ऑप्शन के रूप में चुना और काफ़ी सफल हुए हैं। बाकी ऑप्शन के मुकाबले अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर पैसा काफ़ी ज़्यादा कमाया जा सकता है। और यही कारण है कि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में रखा गया है कि आप पढ़ाई ऐसी करें कि आप जिंदगी में पैसा खूब कमाएं। अगर हम बात करते हैं साइंस साइड की, तो साइंस साइड के स्टूडेंट का जो विद्यार्थियों का माइंड है वो बिजनेस की तरफ नहीं जाता है, लेकिन कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं उनका जो माइंड है बिजनेस की तरफ जाता है और वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये सब्जेक्ट मैं कहूँगा बाकी सारे सब्जेक्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप ये सीखने वाले हो कि बिजनेस क्या है, बिजनेस की नेचर क्या है, कितने तरह का बिजनेस होता है, हमें अगर पैसा जुटाना है तो पैसा वो हम कहाँ कहाँ से जुटा सकते हैं, और बिजनेस को करने के लिए क्या क्या नीड की मतलब क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस के लिए। चैप्टर 1 जो है, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस क्या है वो तो चलिए हम बात कर ही लेते हैं कि बिजनेस क्या है, लेकिन बिजनेस जो है 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, बिजी प्लस नेस। ठीक है, यानी कि बिजनेस बिजी रहने का एक तरीका है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी जो भी कोई भी एक्टिविटी है, सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त तक हम कई सारी एक्टिविटी को अंजाम देते हैं और हर एक्टिविटी में हम बिजी रहते हैं। तो क्या हर एक्टिविटी को बिजनेस कहा जा सकता है? आंसर इज नो। कोई भी एक्टिविटी जो है वो 2 तरीके में डिवाइडेड है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी हम करते हैं टू मेक मनी, टू अर्न प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हमारा पर्पज पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि सिंपैथी, सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, रिलीजियस नीड्स को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं वो कहलाती हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अगर हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का एग्जाम्पल लें कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है, तो पहला जो एग्जाम्पल है ये आपके सामने आ गया है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा और इसके अलावा काफ़ी और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन जो डायग्राम की सहायता से 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये है एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस पहले इमेज में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रही है। क्यों पढ़ा रही है? वो पढ़ा रही है टू मेक मनी, पैसा कमाना है उसे। तो ये एक्टिविटी, पढ़ाना एक एक्टिविटी है। तो टीचिंग स्टूडेंट, टीच
द स्टूडेंट, टी इज द स्टूडेंट। तो ये क्या है, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहां पर एक डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज कर रहा है, टू ऑपरेट ए पेशेंट बाय ए डॉक्टर। यहां पर एक डॉक्टर जो है पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बोथ एक्टिविटीज आर डूइंग फॉर अर्निंग मनी। अब एग्जाम्पल बात आता है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो चीजें पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि उनका जो पर्पज होता है वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, या सिंपैथी हो सकता है, तो वो एक्टिविटी कहलाई जाती हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि दो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, गॉड की, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो दिस इज ए नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, क्योंकि बिकॉज दिस एक्टिविटी इज नॉट डूइंग फॉर मेकिंग मनी। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक लड़की, छोटी सी लड़की एक बूढ़े आदमी की सहायता कर रही है टू क्रॉस द रोड। तो ये दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो ए नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बिकॉज दिस एक्टिविटी इज नॉट डूइंग फॉर मेकिंग मनी। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल बात करते हैं, यहाँ पर एक घरेलू महिला जो है वो खाना बना रही है, खाना पका रही है। क्यों पका रही है? ये अपनी घरेलू ज़रूरत को पूरा करने के लिए पका रही है, कि इसके हस्बैंड के लिए खाने की ज़रूरत है, इसके बच्चों के लिए खाने के लिए ज़रूरत है। ये खाना जो पका रही है ये पैसा कमाने के लिए नहीं पका रही है, तो दिस इज ऑल्सो ए नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। लेकिन यही महिला, खाना पकाना इकोनॉमिकल एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पज क्या है। आप ये मत समझिएगा कि आप एग्जाम्पल को रट लें कि किसी को सड़क पार कराना हमेशा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, पूजा करना नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, या आप याद कर लें खाना पकाना नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। बच्चे यही गलती करते हैं, एग्जाम्पल को रट लेते हैं। उनके कीवर्ड आपको समझने हैं कि अगर पर्पज आपका मनी अर्न करना नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। क्योंकि जब यही महिला अगर रेस्टोरेंट में भी काम करती है, जैसे आपके दूसरे इमेज आपके सामने है, यही महिला आपको ये आपको एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए दिख रही है, तो यहाँ पर खाना पकाना, खाना सर्व करना, ये किस पर्पज के लिए है? ये पर्पज है आपका टू मेक मनी। तो यही खाना पकाना इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरीके से एक पुजारी पूजा करता है मंदिर में, उससे वहाँ से सैलरी मिलती है, तो पुजारी अगर पूजा कर रहा है तो उसके लिए वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने किसी वृद्ध आदमी को सड़क पार कराने के लिए पैसे चार्ज कर लिए कि मैं पैसे आपसे लूंगी, तो यही एक्टिविटी क्या हो जाएगी? आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाएगी। तो बात ये नहीं है कि एक्टिविटी कौन सी है, बात ये है कि आपका पर्पज क्या है। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन देखिएगा कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या आएगा? बिजनेस आप कर लें, प्रोफेशन आप कर लें, एम्प्लॉयमेंट आप कर लें। तो ये मैं बताऊंगा कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इसकी डेफिनेशन तो देख लेते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या है, वो नीचे लिखी हुई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, exchange and distribution of goods and rendering of service to earn money. This is a key line. आप जो बीच में लिख रहे हैं वो एक एग्जाम्पल हो सकते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो कंसर्न है मेनली प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, या कोई आप सर्विस दे रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो एक सर्विस दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन पर्पज क्या होना चाहिए? टू अर्न मनी। अगर मैं किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाता हूँ, एक समाज सेवा करता हूँ कि गरीब बच्चा है, तो मैं अगर उसे पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो रेंडिंग ऑफ सर्विस है ये नॉट इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बल्कि क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाएगी। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है?
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परस्यूडेड बाय ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ लव, किसी से प्यार है, सिंपैथी है, सोशल सामाजिक जिम्मेदारी, साइकोलॉजिकल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स. These activities are pursued not to earn only income but to achieve internal satisfaction. ये एक्टिविटी ना केवल इनकम कमाने के लिए होती हैं बल्कि एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं. इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको धार्मिक भावना से मिल सकता है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको किसी से प्यार करके मिल सकता है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको किसी की हेल्प करके मिल सकता है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको किसी सामाजिक कोई काम कर लेते हैं उससे मिल सकता है. वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल होता है. तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. इकोनॉमिकल एक्टिविटी में बिजनेस आ सकता है, प्रोफेशन आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट आ सकता है. नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में पर्सनल साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं और रिलीजियस नीड्स हैं. हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. नेक्स्ट पेज पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमने पढ़ा. टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी तो दो हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में भी फिर तीन है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है. बिजनेस में क्या क्या हो सकता है? आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर खोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर खोल सकते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं या कोई सर्विस दे सकते हैं. प्रोफेशन अगर बात करें, इनमें अंतर में बताऊंगा कि बिजनेस किसे कहा जाता है, प्रोफेशन किसे कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है. प्रोफेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी है, लीगल है, मेडिसिन है और इंजीनियर्स है. एम्प्लॉयमेंट में आप कहीं मैनेजर अपॉइंट हो सकते हैं, फॉरमैन एक पोस्ट है वहाँ आप अपॉइंट हो सकते हैं, क्लर्क, सेल्स पर्सन, वर्कर, कुछ भी आपकी पोस्ट हो सकती है. अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की. डेफिनेशन क्या है? बिजनेस क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी भाई ये, ऑन ए रेगुलर बेसिस. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन ए रेगुलर बेसिस. यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि एक ओल्ड लेडी, एक वाइफ जो है एक अखबार बेच रही है और वो अपने पति से कहती है कि क्या मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो उसका हस्बैंड मुस्कुरा कर कहता है नो माय डियर, दिस इज नॉट ए बिजनेस. बिजनेस जो होता है वो रेगुलर एक्टिविटी का नाम है और आप कभी कभार अखबार, पुरानी जो अखबार है वो बेचती हो तो दिस इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पैसा कमाने के लिए करें, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो हो सकती है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती. इकोनॉमिकल एक्टिविटी के भी पार्ट हैं, तो बिजनेस एक्टिविटी होने के लिए रेगुलर होना जरूरी है. तो दिस इज ए कीवर्ड जब भी आप लिखेंगे तो ये चीज जरूर लिखेंगे, टू अर्न प्रॉफिट. प्रोफेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है. आप सीए करना चाहते हैं तो आपको एक सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी. आप कंपनी सेक्रेटरी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिएगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम पास करना पड़ेगा. अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिग्री एक चाहिए. तो प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए किसी भी फील्ड में. बिजनेस करने के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए. धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे, कोई उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, सभी को पता है. जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीईओ हैं उनके पास भी कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं. तो प्रोफेशन एक्टिविटी रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी करने को कहते हैं. वर्किंग फॉर अदर्स इन रिटर्न ऑफ वेजेज एंड सैलरी सच एज वर्कर, सेल्स मैनेजर एंड कुछ भी नाम आप दे सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट में मैनेजर हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है. तो ये अंतर है बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में. तो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं. ऐसे आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो की जाती है वो की जाती है पैसा कमाने के उद्देश्य से, और जो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है वो पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता बल्कि एक सामाजिक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करना है, एक सोशल रिक्वायरमेंट पूरी करना है, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करना है. बिजनेस एक्टिविटी जो
इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसके एग्जाम्पल मैं दे ही चुका हूँ आपको। डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि घर में एक हाउस लेडी जो है खाना पका रही है अपने घर परिवार वालों के लिए। इसके अलावा आप पूजा कर रहे हैं मंदिर में, वो एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। एक छोटी सी बच्ची एक व्यक्ति को सड़क पार करा रही है उसकी हेल्प करने के लिए, वो एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटी के भी 3 पार्ट हैं, बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब कोई व्यापार करना, आपका व्यापार में आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार में इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर खोल सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर खोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर खोल सकते हैं, कोई सर्विस दे सकते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, बिजनेस में क्या है, रेगुलर बेसिस पर जो काम किया जाए तो वो बिजनेस एक्टिविटी है। अगर हम प्रोफेशनल बात पर करें कि जिस काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज स्किल, एक स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो वो कहलाई जाती है आपकी प्रोफेशनल। और एम्प्लॉयमेंट, जब आप किसी और के लिए वर्क करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों में डिफरेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आता है और आप कंटिन्यू रखते हैं क्लासेस को, तो आप बाकी लोगों को भी सजेस्ट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ क्लासेस आपको YouTube चैनल पर ही फ्री में मिल जाएंगी। इसके अलावा जिन लोगों को पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, तो उन्हें मेरे मोबाइल ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा? आपको शुरुआत में भी, वीडियो के शुरुआत में भी फ़ोन नंबर दिए गए हैं, वीडियो के लास्ट में भी फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा उन फ़ोन नंबर पर, मोबाइल नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।